आज की वीडियो बहुत ही खास है। ये आईफा इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क्स फॉर एडवांसमेंट का स्पेशल कंटेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको आपके बिजनेस में बहुत मदद देने वाला है, इसे मिस मत होने दीजिएगा। हाँ, आप बहुत बिजी होंगे लेकिन बिजनेस के लिए इसी बिजीनेस में से ही टाइम निकालना पड़ता है। इस वीडियो को आप कहीं भी देखिए, गाड़ी में, ऑफिस जाते हुए, रात को सोने से चंद मिनट पहले या नाश्ते की टेबल पे, बट एक दफा देखिए जरूर। ये कंटेंट मिस करने वाला है ही नहीं। ये इतना खास है कि बहुत बड़े बड़े मुल्क चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट बिजनेस में ऐसे इंप्लीमेंट हो जाए जैसे होना चाहिए, तो कोई आपको जल्दी हिला नहीं पाएगा। कोई भी बिजनेस कैजुअल नहीं चलता, बिजनेस के लिए सीरियस होना पड़ता है। और अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप वाकई बहुत सीरियस है। दिस इज फरहान मुर्तजा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट कोच, और आज बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस पे। आपका बिजनेस आइसोलेशन या वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। आप किसी भी डोमेन, डिवीजन, सेक्टर, सेगमेंट में काम करते हो, आपकी कितनी ही यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्यों ना हो, हमेशा कोई ना कोई दूसरा आपसे मुकाबला करने, आपके कस्टमर्स को तोड़ने के लिए मौजूद होता है। बिजनेस की दुनिया में इसे कंपेटिटर कहते हैं। ये एक ऐसी राइवल कंपनी होती है जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रही होती है जिसमें आप काम करते हैं, और उसकी प्रोडक्ट या सर्विस की नेचर भी सेम होती है, और ये आपसे प्राइस या क्वालिटी पे कंपीट कर रही होती है। ये बहुत आसानी से आपका कस्टमर, आपका बिजनेस, आपका मार्केट शेयर छीन सकती है। और याद रखिए, कंपेटिटर्स किसी भी मार्केट, इंडस्ट्री, बिजनेस, सेक्टर, सेगमेंट में बहुत से हो सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आपके जो कंपेटिटर्स आपकी इंडस्ट्री में हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके करंट ऑपरेशंस कितने इफेक्टिव हैं, उनकी टीम्स, उनके लोग कितने एफिशिएंट हैं, उनसे उनके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं। जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो क्या आप कंसीडर करते हैं कि आपके कंपेटिटर्स क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? ये जो इस तरह का नॉलेज है जहां आप अपने कंपेटिटर्स की बिजनेस स्ट्रेटेजीज, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, पीपल इफेक्टिवनेस, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, मार्केट सिचुएशंस पे नजर रखते हैं, इसे कंपेटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। ये आपके बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है जो कि आपको बहुत मदद देता है अपने बिजनेस डिसीजंस को इंप्रूव करने में। बेहतरीन तरीके से हो रही मार्केट इंटेलिजेंस, कंपेटिटर इंटेलिजेंस से आप ना सिर्फ प्रोएक्टिव प्लानिंग कर रहे होते हैं, बल्कि किसी भी किस्म की अनएक्सपेक्टेड न्यूज से भी बहुत हद तक महफूज रहते हैं। जैसे कि कंपेटिटर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई नई सर्विस देने लगा है, या अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस जो है ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है अपनी प्लानिंग बेहतर करने की, अपने बिजनेस राइवल पे एज लेने की, मार्केट में अच्छे तरीके से सरवाइव करने की, जहां मौका हो वहां एडवांटेज लेने की। क्योंकि लुइस पास्चर ने कहा था कि फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो यहां फॉर्चून फेवर करती है जो अपने बिजनेस में प्रोएक्टिवली प्रिपेयर्ड बैठे होते हैं। अब आते हैं कि कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नंबर 1 पे है स्ट्रेटेजी असेसमेंट। आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि आपके कंपेटिटर्स क्या स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं। वो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी पे हैं, वो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पे हैं, वो कंसोलिडेशन या डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी पे हैं। आईफा में स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन भी बहुत डिटेल में सिखाई जाती है। स्ट्रेटेजी के भी 3 लेवल हैं: कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। अब अगर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने लग गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आप अभी इंटरेस्टेड हैं इन तीनों लेवल की स्ट्रेटेजीज के बारे में लर्न करने के लिए, इनको डेवलप और एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो आईफा के इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हाँ, अगर नहीं भी इंटरेस्टेड तो कोई बात नहीं, वीडियोस तो आती ही जा रही हैं, सिर्फ आपको कनेक्टेड रहना है। इस पे तो कोई एक्सपेंस नहीं आता। आते हैं दोबारा टॉपिक पे। दूसरी इंफॉर्मेशन जो अब आपको चाहिए वो है उनके ऑपरेशंस से रिलेटेड। वो कर क्या रहे हैं ये उनकी स्ट्रेटेजी बताएगी, कर कैसे रहे हैं ये उनके ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बताएगी। आपको ये जानना है कि उनके ऑपरेशंस कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे है कस्टमर्स की परसेप्शन
आपके कंपेटिटर्स के बारे में कि आपके कंपेटिटर्स को लेके कस्टमर मार्केट में सोचता क्या है। ये बड़ा ही अहम पॉइंट है। ये आपको बताएगा कि कस्टमर्स क्या बिलीफ, फीलिंग, ओपिनियन रखते हैं आपके कंपेटिटर्स को लेके, और फिर आप कैसे एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी विन कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है कंपेटिटर कैपेबिलिटीज। आपके कंपेटिटर्स के पास क्या ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो उन्हें कंपेटिटिव एज दे सकती हैं। मसलन कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज या एज हो सकता है, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन या सर्विस की डिफरेंशिएशन का कंपेटिटिव एज या एडवांटेज भी हो सकता है, फास्ट मूवर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी या टाइम बेस्ड एडवांटेज भी हो सकता है। कुछ कंपेटिटर्स के पास बहुत अच्छी टीम का कंपेटिटिव एज या एडवांटेज भी होता है जो बहुत सारी रिसोर्स डेफिशिएंसीज को भी कभी कभी मात दे देता है। आपके कंपेटिटर्स के पास क्या कंपेटिटिव एज है या वो क्या कंपेटिटिव एज या एडवांटेज क्रिएट करने जा रहे हैं, ये इंटेलिजेंस होना भी बहुत ही अहम है। पांचवें नंबर पे है मार्केट प्रोस्पेक्टिव, कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और उस डायरेक्शन में आपके कंपेटिटर्स ने खुद को कैसे पोजीशन किया हुआ है। जब आप इस इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करते हैं जो इन 5 एरिया से रिलेटेड है, तो फिर आप बेहतरीन तरीके से बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, एक जबरदस्त मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं, एक ऐसा कंपेटिटिव एज क्रिएट कर सकते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। और अगर कुछ नहीं तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप अपने एक्शंस या रिएक्शंस प्रोएक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन ली कहां से जाए। कंपेटिटर्स तो अपनी कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की पब्लिक करने नहीं लगे, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन SCCP के किसी रूल के मुताबिक पब्लिक करनी भी पड़े तो वो बहुत ही लिमिटेड सी होती है या ज्यादातर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही शेयर हो रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सोर्सेज हैं जिनके जरिए ये इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। पहला सोर्स तो कंपेटिटर्स खुद हैं। कंपेटिटर्स खुद को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, उनके ब्राउशर्स, उनके मार्केटिंग मटेरियल, उनकी सोशल मीडिया कैंपेन्स, उनके टीवीसीज बहुत बड़ा सोर्स है कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन लेने का। फिर कस्टमर की प्रोडक्ट खरीद के, उनकी सर्विस लेके, उसको एनालाइज करके भी कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स और उन पे चलने वाली प्रमोशंस भी कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपके कंपटीशन में है तो उनकी शेयर होल्डर रिपोर्ट्स और नोट्स भी कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं। कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन के लिए कंपेटिटर के स्टोर्स या साइट्स भी विजिट की जा सकती हैं, वहां के लोगों से बातचीत करके बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कंपेटिटर्स की मेलिंग लिस्ट में ऐड होके, उनके कस्टमर रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करके, उनकी पब्लिकेशंस को सब्सक्राइब करके भी बहुत सी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। दूसरा सोर्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन के लिए वो है कस्टमर्स। आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रन करके और उसमें अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर की प्रोडक्ट या सर्विस से कंपेयर करवा के कस्टमर से राय ले सकते हैं और कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। कस्टमर से पूछें कि वो आपके कंपेटिटर से आपको छोड़ के क्यों खरीदेगा। नोट करें अगर कस्टमर कोई भी कमेंट करता है अच्छा या बुरा आपके कंपेटिटर के बारे में। फिर कस्टमर्स का स्कोर कार्ड भी आपको बताता है कि आप कितने के कंपेटिटिव हैं, जो आपके ही क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की बेस पे बना होता है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं? ये वही होते हैं जो आपके बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में सबसे अहम होते हैं। इस पर जल्द ही डिटेल में आपको एक वीडियो देंगे। फिर आपके वेंडर्स, सप्लायर्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स हैं कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन का। उनके इवेंट्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, उनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस के कमेंट सेक्शन को एनालाइज कीजिए, उनके लोगों से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलते रहिए। फिर इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस, बिजनेस ग्रुप्स, ट्रेड जर्नल्स, रेगुलेटरी बॉडीज, रेलिवेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, पोर्टल्स भी बहुत अहम सोर्स हैं कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन का। अब इस सारे काम में एक मसला भी है। आज के हाई स्पीड, हाई इन्फो दौर में इतने ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप बहुत आसानी से कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के चक्कर में इस इंफॉर्मेशन में गुम हो सकते हैं। तो इसके लिए
क्या जरूरी है कि आपके पास एक कंपेटिटिव इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी हो। अपने गोल्स, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कंपेटिटिव इंटेलिजेंस करेंगे तो ही फायदा होगा। अब कंपेटिटिव इंटेलिजेंस आपको फायदा दे तो इसके लिए इन 4 स्टेप्स, प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेशन एंड स्टोरिंग को बड़े स्ट्रेटेजिकली करना होगा। अब प्लानिंग में क्या है कि आपको ये डिटरमिन करना है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यों चाहिए और पहले से आप क्या जानते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए क्या कॉस्ट आ सकती है, इंटरनल रिसोर्सेज पे काम करेंगे तो क्या कॉस्ट होगी, एक्सटर्नल रिसोर्स से काम लेंगे तो क्या खर्चा आएगा। कोई इंफॉर्मेशन आपको बाय भी करनी पड़ सकती है। पेड इंफॉर्मेशन होती हैं बहुत सारी। कितना टाइम, एनर्जी, रिसोर्स इन्वेस्ट करने हैं, ये सब भी प्लान करना है। फिर प्लान के बाद आप वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करते हैं। ये कंपेटिटिव इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी का दूसरा फेज है। तीसरे फेज में आप उस सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरी लाई जा सकती है, क्या अलग किया जा सकता है, किस सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपके कंपेटिटर्स क्या क्या स्ट्रेटेजिक मूव करने वाले हैं, आपके कंपेटिटर्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं आपकी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को लेके। आने वाले इवेंट्स आपकी इंडस्ट्री के बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं। अगला फेज है कम्युनिकेटिंग एंड स्टोरिंग, और इसका मतलब है कि अब आप इस सारी एक्टिविटी में से कौन सी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में काम आएगी। जो इंफॉर्मेशन आपको अभी इस्तेमाल करनी है उसे अपनी टीम को, स्टाफ को कम्युनिकेट कीजिए, और जो इंफॉर्मेशन फ्यूचर में इस्तेमाल में लानी है उसे स्टोर कर लीजिए। ये स्ट्रेटेजी डेवलप करके, फॉलो करके आप अपने आप को एक ऐसी अच्छी पोजीशन में ले जाते हैं जहां आपको अपने बिजनेस की डायरेक्शन डिटरमिन करना बहुत आसान हो जाता है। आपका हमेशा प्रोएक्टिव होना ही आपको इस बिजनेस वर्ल्ड में दूसरों से आगे रखेगा। जैसे जैसे आप कंपेटिटिव इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी बना के उस पर काम करते जाएंगे और ये मैच्योर होती जाएगी, आपके बिजनेस डिसीजंस बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त को, जानने वाले को फायदा हो सकता है तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्योर बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसके शेयर करने से आपकी अपनी प्रोफाइल भी बढ़ेगी, और शेयर करने में टाइम ही कितना लगता है। क्लिक 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 और शेयर। वीडियो देखने का और हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।